हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। आइए आपके प्रश्न का हल करते हैं। हमारा प्रश्न है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, अतः संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाला प्रश्न है और लास्ट ईयर 2025 में ये पूछा गया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया त्रिभुज वृत्त, और वृत्त में हमारी क्या हो गई, ये त्रिज्या, ये हमने बोल दी 20 सेंटीमीटर, और इससे जो हमारा ये कोण डाला ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 20 सेंटीमीटर हो गई। ये हमारी क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। जीवा से, वृत्त की ये जीवा हो गई AC, इससे आंतरिक कोण AOC बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, AOC। त्रिभुज AOC में हमारी OA बराबर क्या है, OC है। इसी तरह एंगल OAC जो हमारा बराबर है एंगल OCA के। ठीक है, तो जब ये दो एंगल बराबर है, यानी कि हमारे त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। ठीक है, OA बराबर OC। OA बराबर OC क्यों है, क्योंकि केंद्र से यहाँ पे डाला गया, तो ये भी त्रिज्या होगी तो ये भी त्रिज्या होगी, ये आपस में बराबर है और ये एंगल भी बराबर है। तो ये हमारा त्रिभुज AOC कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये मेरा किस तरह का, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा मेरी क्या है, यहाँ पे त्रिज्या, भुजा मेरी क्या है इस त्रिभुज की 20, तो 3/4 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 20 × 20। 4 से ये 20 कटा 5 बार, √3 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, 1.732 × 100, क्योंकि ये 5 बार कट गया और 20 × 5 कितने होते हैं, 100। तो यहाँ से मैंने जब ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितने बिंदु आ गए, 3। एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, तो अब हमारी वैल्यू कितनी आई, 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हमने क्या किया, जो दिया हुआ है वो लिखा। इस त्रिभुज को हमने ऑब्जर्व किया, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, कोण बराबर है एक। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3 जो भुजा का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमारा त्रिज्यखंड कौन सा होता है, ये वाला, ये हमारा त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ये हमारा त्रिज्यखंड कौन कौन सा हो गया, OABCO। ये हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, θ/360 × πr²। अगर किसी को वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं पता है तो आज यही याद कर लो, ये हमारा वृत्त है और इसका ही छोटा सा भाग है। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, θ/360 × πr² के। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, और आर हमारी क्या है, त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो θ/360, तो थीटा की वैल्यू जब मैंने यहाँ 60 रखी तो 60 से 360 कितनी बार कट जाएगा, 1/6 बार। पाई की वैल्यू 3.14 और आर का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो यहाँ पे हमने जब इसको पूरे को सॉल्व किया, 6 से ही कटा तो कितना हो गया, ये देखो, ये 2 से कटा 3 बार, ये 2 से कटा 200 बार। ठीक है, 200, तो 200 × 3.14/3। जब इसको पूरे को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 209.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 209.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड AB, ये जो एरिया ना, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। किसका निकालना है, इसका। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों, मुझे एक तो इस पूरे का क्षेत्रफल पता है, मुझे इस भाग का भी क्षेत्रफल पता है, मैं अलग डिफरेंट कलर से कर देती हूँ। मुझे इस भाग का क्षेत्रफल भी पता है, एक तो मुझे पूरे का पता है और एक इस भाग का। मुझे सिर्फ इस भाग का निकालना है जो मैंने येलो किया है। तो कैसे निकालेंगे, पूरे के क्षेत्रफल में से इस वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरे इस पार्ट का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के देखती हूँ। ये मेरे पास पूरा त्रिज्यखंड है,
इस तरह से, ठीक है। ये मेरा O, ये मेरा A, ये मेरा C और ये मेरा B, ठीक है। मुझे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये मेरा क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। इसको हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। मेरे पास इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसा होगा, त्रिज्यखंड OABCO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर इसके क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, अभी हमने निकाला था 209.3 माइनस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल कितना निकाला था 173.2। तो जब हमने 209.3 में से 173.2 को हमने माइनस किया तो कितना आया 36.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 36.13 सेंटीमीटर, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 36.13 सेंटीमीटर। तो हमने एक चीज तो निकाली, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का, यानी कि ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वाले पोर्शन का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, पूरा त्रिभुज इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, वृत्त का क्षेत्रफल मेरा होता है पाई r स्क्वायर। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिज्यखंड, ये वाला जो त्रिज्यखंड है इसके क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो क्या मेरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड क्या हो गया मेरा, यहां से OFGCO, ये मेरा दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरा पाई r स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था, कितना निकाल लिया था हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये 36.13। तो हमारा पाई की वैल्यू 3.14, r हमारा है 20 का स्क्वायर माइनस 36.14। तो इसको जब हमने सॉल्व करेंगे पूरे को तो कितना आएगा 1219.87 सेंटीमीटर, कितना आएगा 1219.87 सेंटीमीटर। तो मेरे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 1219.87 सेंटीमीटर। क्या आपको इस प्रश्न में लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही निकालना था, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने क्या निकाला, उसके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने किसका निकाला, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। सो मैं आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।